गुड मॉर्निंग बच्चों। सारे बच्चे जो हैं अपनी एसएसटी की बुक्स को निकालेंगे और चैप्टर निकालेंगे हमारा भोजन, चैप्टर 5 आवर फूड, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था? हमारे भोजन में अनाज, दालें, कुछ खाद्य तेल, मसाले, मिठाइयाँ, दुग्ध उत्पाद एंड शाकाहारी और मांसाहारी भोजन, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में जाना था। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आगे की। आज हम जानेंगे पूर्वी भारतीय भोजन। पूर्वी भारतीय भोजन क्या क्या है? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वी भारतीय भोजन। पूर्वी भारत में बंगाली और असमिया तरीके से भोजन पकाया जाता है। बंगालियों का मुख्य भोजन क्या होता है बच्चों? चावल और मछली। इस क्षेत्र में दूध का प्रयोग करके अनेक व्यंजन जैसे कि रसगुल्ला है, संदेश, चमचम आदि अनेक मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। यह है आपका पूर्वी भारतीय भोजन। फिर है आपका दक्षिण भारतीय भोजन। इसमें क्या होता है? दक्षिण भारतीय भोजन में तटीय प्रदेशों के अनुसार मुख्य रूप से अनेक मसाले, मछली, नारियल का प्रयोग किया जाता है। तमिलनाडु में भोजन के मुख्य व्यंजनों में इमली का प्रयोग किया जाता है और आंध्र प्रदेश के भोजन में मिर्च मसालों का प्रयोग करके व्यंजन को अधिक से अधिक स्वादिष्ट बनाया जाता है। कहाँ पे? दक्षिण भारतीय भोजन में। फिर है आपका उत्तर भारतीय भोजन। उत्तर भारतीय भोजन में क्या होता है? कश्मीर घाटी में जो है अधिकांश पाए जाने वाले जो व्यंजन, यानी कि जो खाने के व्यंजन होते हैं, खाने की जो चीज़ें होती हैं वो चावल से तैयार की जाती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ का जो स्वादिष्ट साग होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में चपाती के साथ, चपाती यानी कि रोटी, ठीक है, रेशा के भोजन खाया जाता है। ये चपाती जो है विभिन्न प्रकार के आटों से बनती है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी बनती है, गेहूं की भी चपाती बनती है ना, चावल की भी बनती है। तो वहाँ पर जो है, और हमारे यहाँ पे मैदा, बेसन आदि से भी बनाई जाती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर भी जो है उत्तर भारतीय भोजन, यानी कि हमारी तरफ का ये गेहूँ, चावल, मैदा, बेसन आदि से बनाई जाती है। ठीक है, फिर है आपका पश्चिम भारतीय भोजन, यानी कि इसमें क्या होता है? पश्चिम भारत में राजस्थान और गुजरात ऐसे राज्य हैं जो मीठे भारतीय भोजन के स्वाद को दर्शाते हैं। इन क्षेत्रों में जो ताज़ी सब्जियों के अभाव होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है ताज़ी सब्जियाँ कम मात्रा में मिलती हैं, थोड़ा कमी होती है, तो प्रचुर मात्रा में यहाँ पे जो है दाल और अचार का प्रयोग किया जाता है। ताज़ी सब्जियाँ कम मिलती हैं। जैसे कि कुछ राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र में उत्तर और दक्षिण भारत का मिश्रित भोजन बनाया जाता है। यहाँ व्यक्ति गेहूँ और चावल जो है शौक से खाते हैं। इसी प्रकार समुद्र तटीय क्षेत्र के भोजन में विभिन्न प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। अब क्या करना है आपको बच्चों? ये आज आपका चैप्टर था जो कि आज ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को ये होमवर्क में, ये देखिए मैंने बुक में आपके टिक लगा दिए हैं और आप ये अपनी बुक में इसको टिक लगा लेंगे। ठीक है, ये सही कथन सामने या गलत तथा कथन के सामने गलत लगाइए। जैसे कि संपूर्ण भारत में एक ही प्रकार का भोजन खाया जाता है, नहीं भाई, ऐसा एक जैसा नहीं खाया जाता। मसालों से हमारा भोजन स्वादिष्ट और चटपटा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है ना। तमिलनाडु का मुख्य भोजन सरसों का साग और मक्के की रोटी है, बताओ बच्चों। अब इसका आपको अपना खुद से लगाना है, ठीक है, होती है या नहीं, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। फिर है आपका भारतीय खाने में मसालों का प्रयोग नहीं होता है, भाई होता है, तो ये तो सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो ये आएगा आपका राइट। इसी तरीके से देखिए सही विकल्प पर निशान लगाइए। मक्खन और दही बनती है, किससे बनती है? मिठाई से, सब्जियों से, दूध से। किससे बनती है? दूध से। जो लोग मांस, मछली व अंडा खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बताइए? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी? भाई उनको कहते हैं मांसाहारी। दक्षिण भारत के लोगों का मुख्य भोजन चावल और क्या है बच्चों? दाल, रोटी, मछली। क्या है? मछली। गुड, तो ये तो आपको करना है बच्चों बुक में, ठीक है। और ये वाला जो काम है आपको खेल खेल में सीखें, ये आपको करना है अपनी कॉपी में। अब इसमें आपको करना क्या है? इसमें आपको उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय भोजन की एक सूची बनानी है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सारे भोजन के बारे में कि पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में कौन कौन सा भोजन खाया जाता है। ठीक है, तो आप अपनी बुक में पढ़ेंगे उसको, बुक को, तो आपको जो है भोजन की एक सूची तैयार करनी है कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कौन कौन सा भोजन खाया जाता है। ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।
इसी तरीके से दूसरा है आपका, ये वाला आपका कॉपी में लिखना है। और दूसरा है आपका त्योहारों, जैसे कि दिवाली है, होली है, ईद, क्रिसमस पर बनाए जाने वाले भोजन और मिठाइयों की सूची बनाइए। जैसे कि दीपावली पे क्या क्या बनता है, होली पे क्या बनता है, जैसे कि गुजिया बनती है, सेव बनते हैं, मठरी बनती है ना। और क्रिसमस पे हम लोगों का केक बनता है। ऐसी ईद पे क्या बनता है, सिवैयाँ बनती हैं। तो जो जो मिठाइयाँ बनती हैं त्योहारों पे, उन सारी मिठाइयों के नाम आप लिखेंगे। जैसे कि दीपावली का हेडिंग डाला तो दीपावली पे जो मिठाइयाँ बनती हैं वो लिखना है। होली का हेडिंग डाला, होली पे जो मिठाई बनती है वो लिखना है। 1 बाय 1 इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका कॉपी में करना है और ये आपका होमवर्क है। ओके, अब आपको, ठीक है, ये आपको पूरी तरीके से करना है। और ये बच्चों मौखिक प्रश्न, ये 1-1 नंबर के हैं। ये आपको ये भी अपनी कॉपी में करने हैं होमवर्क में। ठीक है, कि आपको क्या क्या पसंद है, जैसे कि भोजन का आधार क्या है, विश्व में सबसे ज़्यादा क्या खाया जाता है, आपकी सबसे प्रिय मिठाई कौन सी है, आपको कौन सा फल सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, ये सारा होमवर्क आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से। और जिन बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली है वो जल्दी से अपनी बुक को ले लेंगे, वरना आपका काम बहुत पीछे रह जाएगा और सारे बच्चे आगे निकल जाएंगे, आप लोग सब पीछे रह जाएंगे। इसलिए जल्दी से आप लोग अपनी कॉपी को ले लेंगे। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको फिर मिलते हैं। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।